Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So, in this video, which is AutoCAD Isometric Practice Video 12, we will practice one more isometric drawing. So, without wasting time, let's know what is our drawing and then we will practice same in our AutoCAD software. So, let's know what is the drawing. As you can see, this is the drawing and all the dimensions are written and we will practice same step by step from the beginning in our AutoCAD software. So first of all, we will just switch our rectangular snap into isometric snap. For that, we'll just go in the customization bar and you can see here is the isometric drafting off. So we'll just turn it on. So our environment will be turned on. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज है, जिससे कि फोटो जो हमारी ड्राइंग की है और यहाँ साइड में हमारे पास AutoCAD का ये सॉफ्टवेयर भी ओपन रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक सा इसका जो हाइट और विड्थ देख लेते हैं। सिंपली इसका हाइट है 106 mm और हाँ, इसमें जितने भी डिमेंशंस है ये सारे mm में हैं और इसका लेंथ है 100 mm, राइट। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं इसका बेस। उसके बाद हम एज यूजुअल जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही हम इसमें भी ड्रॉ करते हुए जाएंगे। सबसे पहले L एंटर करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो हाइट है वो ले लेंगे 106 mm। 106 एंटर करते हैं और इसका जो लेंथ है वो है 100, वो ले लेते हैं 100। इसी तरह फिर से इसका हाइट 106 और लेंथ इसके साथ हम इसको मिला देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको J से J एंटर करके ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे इसका जो विड्थ है, ठीक है, अंदर की तरफ जो डेप्थ है इसकी ये 10 mm है, ठीक है। तो इसको CO एंटर कर देंगे सेलेक्ट करके और अंदर की तरफ F5 प्रेस करके स्विच करके व्यू और हम कर देंगे इसको 10 mm शिफ्ट। तो आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर टाइप का जो शेप है ये हमारा बन चुका है। तो अब हम इस कॉर्नर को सामने वाले कॉर्नर रेक्टेंगल के कॉर्नर से मिला देंगे। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को इस रेक्टेंगल के कॉर्नर से मिला देंगे। एज यूजुअल यहाँ भी हम वही करेंगे, फिर इधर भी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम मिला चुके हैं। ओके, उसके बाद हम ये जो सर्क्यूलर जो पोर्शन है ये बनाते हैं फ्रंट में। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये 5 mm का क्या है, इसका डेप्थ है और जो स्मॉलर सर्कल है वो 56 डाया है और जो बिगर सर्कल है वो है आपका 80 का डाया। तो हम यही करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम एक्सेल एंटर करके एक्स लाइन लेके हम इसका सेंटर डिफाइन करते हैं ये, और इधर से F5 स्विच कर देंगे। हाँ, ये इसका सेंटर डिफाइन हो गया। अब हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मली आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते वक्त जो हम सर्कल लेते हैं वो आइसो सर्कल होता है। तो उसके लिए हम करते हैं EL एंटर, एलिप्स लेते हैं और फिर I एंटर करते हैं आइसो सर्कल के लिए। तो जैसे हम ले लेते हैं उसके बाद सेंटर हमें डिफाइन करना है जो कि ये है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा सर्कल नहीं चाहिए हमें। F5 प्रेस करके हम इसका एनवायरमेंट स्विच कर लेते हैं और आ जाते हैं हम आइसो राइट में। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। स्मॉलर जो सर्कल है वो 28 का रेडियस यानी कि 56 का डाया हो गया। उसके बाद हम फिर से EL एंटर, I एंटर और सेम कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर सेलेक्ट करते हुए हम इसको 40 का रेडियस बता के 80 का डाया हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो हमने क्या किया, इस वाले सरफेस पे बनाया है ना। तो हमें क्या करना है, 5 mm इसका इधर इसका डेप्थ है तो वो मेंटेन करके चलना है। तो CO एंटर कर दो और इधर आएंगे, F5 प्रेस करके 5 mm शिफ्ट कर लेंगे इधर, ठीक है। जैसे हम करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये जो पीछे का जो ये वाला सर्कल है इसका आर्क तो रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। तो जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सर्कल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, उसको हम कर देंगे डिलीट। L एंटर और जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वैसा ही सेम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका क्वाड्रेंट सेलेक्ट करते हुए। ये इसका क्वाड्रेंट होता है। तो ऐसा लाइन लेके हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और जो अननेसेसरी है उसको हम ट्रिम कर देंगे। सेम ऊपर भी हम ऐसे करेंगे, L लेंगे, L एंटर करेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेंट पे सेलेक्ट करके अगले सर्कल का जो क्वाड्रेंट है वहाँ को सेलेक्ट करते हुए एक लाइन जाना चाहिए सेम, और हम यहाँ पे कर देंगे ट्रिम। तो इस तरह से हमने इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया और डिलीट भी कर दिया। बढ़िया, यहाँ पे ये तो ड्रॉ हो गया। अब आप देखोगे इस रेक्टेंगल का जो पीछे वाले रेक्टेंगल है इसमें भी बहुत सारे जो प्रोफाइल है वो ट्रिम्ड है। तो सेम यहाँ पे भी ट्रिम कर देंगे हम जो अननेसेसरी हैं, ठीक है। सेलेक्ट करो और कर दो डिलीट। तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, फ्रंट पोर्शन ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम बाकी का करते हैं। तो सिंपली L एंटर करेंगे और एक्चुअली L एंटर ना करके हम इसी को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
को सेलेक्ट करो, C एंटर करो और यहाँ से इधर का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 10, तो आपका रहेगा ये प्लस ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 30 यानी कि 40 हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 बता दो, हो गया 40। सेम हम क्या करेंगे, L एंटर, नीचे की तरफ जाएंगे 10 mm, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 mm क्या है, नीचे की तरह हाइट है। उसके बाद सेम हम इधर आएंगे 30 mm, जो कि इसको टच कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक 10 mm का लाइन लिया था, इसको कर देंगे हम डिलीट। सेम हम यहाँ पे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करो, CO एंटर करो और इधर से F5 प्रेस करके इधर की तरफ हम कितना लेंगे, 100। ठीक है, 100 पे एग्जैक्ट डिमेंशन रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जैक्ट डिमेंशन नहीं है तब तो वो नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट को ऐसे मीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बन चुका है। अब जो अननेसेसरी है उसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन था ये अननेसेसरी था, ठीक है, कर दिया हमने डिलीट। TR डबल एंटर, इधर का भी अननेसेसरी है, बाद में देख लेंगे बाकी जो भी रह गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, L एंटर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है और इससे ऊपर तक का डिस्टेंस था 10। तो हम सिंपल सा यहाँ से नीचे की तरफ 5 के डिस्टेंस पे ये फिर से F5 प्रेस करेंगे स्विच करने के लिए और इधर जाएंगे हम 20, सेम इधर जाएंगे हम 20, तो ये टोटली हो जाएगा 40 का। ठीक है, अब ये 40 का हो गया। अब इसको हमें सामने की तरफ यहाँ तक ये भी डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो इधर लाना है। तो F5 फिर से प्रेस करो और इधर आ जाओ, 40 आ गया 40। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मीट करवा देंगे, सेम इस लाइन से इस लाइन को मीट करवा देंगे, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर से L एंटर लेना है और यहाँ से नीचे की तरफ ओके 10 है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 mm। तो CO एंटर कर दो, इसको सेलेक्ट करो, नीचे की तरफ करो, F5 प्रेस करके 10 बता दो। ओके, हो गया ये 10। उसके बाद 10 बताने के बाद हम क्या करेंगे, 10 बताने के बाद हम करेंगे L एंटर और इसके सेंटर से नीचे की तरफ जाएंगे 45, आगे 45। अब क्योंकि इसके सेंटर पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 45 है, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, ये सर्कल ड्रॉ हुआ है। कौन से दो, एक तो 28 डाया का और एक 56 डाया का, राइट। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए वही सेम EL एंटर फॉर एलिप्स, देन I एंटर फॉर आइसोसर्कल और फिर इसका सेंटर पॉइंट पे जाएंगे और F5 स्विच करके इसकी तरफ फेस करते हुए दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। वन इज 14 mm रेडियस which will be 28 dia and the second circle will be I enter will be 56 dia which is 28 is radius, whose radius is 28 mm, right। so ये हमने ड्रॉ कर लिया, great। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो है ना कीवे है, ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट का एक कीवे है, वो आप देखोगे तो इसका जो रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका जो लेंथ है वो तो है आपका 8 और जो हाइट है वो 3 है। तो हम सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, L एंटर, इधर से इधर की तरफ होगा 4 for one side and the other side will be same distance for one more time, so it is completely 8। okay, then offset of 3 mm to the upper side, ये ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, L एंटर, यहाँ से 3 8 और नीचे की तरफ 3, या तो इसको टच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इसको टच करते हुए टोटल इसका 3 था, ठीक है। तो ऐसे TR डबल एंटर कर दो, ये हो गया आपका कीवे ड्रॉ, राइट। तो ये दो सर्कल भी हो गए, कीवे भी हो गया और इस तरफ से आपने ये पूरा ड्रॉ कर लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मली क्या है कि इस फेस से इस सरफेस से 5 mm ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, सेम हम वही करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, CO एंटर करेंगे और इधर सामने की तरफ F5 प्रेस करके स्विच करके प्लेन स्विच करके 5 mm शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये वाला सर्कल है, बट ये वाला सर्कल
ये वाला सर्कल है बाहर वाला दोनों, बट अंदर का ये वाला सर्कल है सिर्फ, और जो छोटा वाला था वो डिलीट है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी डिलीट और इरेज कर देंगे, या तो डिलीट कह लो या फिर इरेज कर लो, ठीक है। और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बस TR डबल एंटर कर देंगे। जो अननेसेसरी प्रोफाइल है, जो अननेसेसरी हैं, L एंटर ले लो और यहाँ पे क्वाड्रेंट मिलेगा, क्वाड्रेंट से ऐसा टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो क्लैश सा थोड़ा सा था सर्कल का पॉइंट, उसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। सेम हम अपर साइड भी ऐसा ही करेंगे, हम यहाँ से क्वाड्रेंट को ऐसा पॉइंट से वो करो, ठीक है, और इधर आ जाओ, TR डबल एंटर, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये क्वाड्रेंट मिल नहीं रहा तो आप F3 प्रेस कर सकते हो, F3 जो है उससे हम वो कर सकते हैं, उस क्वाड्रेंट का सिंबल ला सकते हैं। या फिर कर दो ऑब्जेक्ट स्नैप, OS एंटर। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्वाड्रेंट का ये चेक्ड है या नहीं। अगर ये ब्लैंक है यानी कि अनचेक्ड है तब तो इसको चेक करना है, अगर चेक्ड है देन इट इज़ ओके, ओके कर दो। F3 से वो ऑन हो जाता है ऑब्जेक्ट स्नैप, है ना। तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ओके। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ से ये कितना है, 18 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो हम 18 ही करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो, CO एंटर करो, और सॉरी इस सर्कल को सेलेक्ट करो, CO एंटर करो, और अंदर की तरफ ले जाते हैं हम। 5 + 18 टोटल 18 है, और ये 5 है, मतलब वो 13 रहेगा, ठीक है। तो इधर कर दो 13, ठीक है। तो इस तरह से हमने इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इधर का 5 हो गया और इधर का 13 हो गया, टोटल 18 हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि ये 2 लाइन हैं, ये मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब सा कर रहे हैं, इसको हम कर देंगे यहाँ से ट्रिम, और जो रेस्ट बच गया उसको डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह L एंटर, इधर नीचे की तरफ आएगा, F5 स्विच कर दो नीचे की तरफ, TR डबल एंटर। जैसे जैसे ड्राइंग में दिख रहा है वैसे ही हम ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके, ओके। सेम L एंटर, और इधर नीचे की तरफ ये आएगा, और जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे छोड़ के बाकी ट्रिम कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद L एंटर, ये पॉइंट जहाँ टच हो रहा है वहाँ से स्ट्रेट लेंगे इधर सामने की तरफ, और इस पॉइंट को कर देंगे ट्रिम, ठीक है। सेम इधर भी हम ऐसे करेंगे, L एंटर, और ऑफसेट 10 mm, और इधर से 10 mm इधर, ठीक है, और EX डबल एंटर, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे 10 है, और ऊपर से ये नीचे तक जो यहाँ से यहाँ तक का जो 10 था, यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ भी क्रॉस कर रहा है वहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे दोनों तरफ से, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, हो गया। और TR डबल एंटर, ये वाला पॉइंट भी, ठीक है, प्लस TR डबल एंटर, ये भी, और ये सर्कल वाला पोर्शन भी ऊपर जो जा रहा है उसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये सारा यहाँ से हो गया। उसके बाद जूम करेंगे और L एंटर, इस पॉइंट को नीचे वाले रेक्टेंगल के कॉर्नर से ऐसा मिला देंगे, TR डबल एंटर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ट्रिम्ड है, तो हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम करके जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। अब आप देखोगे ये वाला जो लाइन है इसको हमें एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कर देंगे, TR डबल एंटर, एक्सटेंड करके जो नेसेसरी है उसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे भी ये सर्कल का यहाँ से पोर्शन क्या है, डिलीटेड है, राइट। तो आप देखोगे ऊपर वाला पोर्शन ये ड्रॉ हो गया, ओके। उसके बाद अब नीचे वाला बचा है तो ये ड्रॉ करते हैं, फिर से जूम करते हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे ये ऊपर से ये लाइन आ रहा है और इस साइड से ये लाइन आ रहा है, दोनों एक जगह क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम ऐसे मिला देते हैं, F5 प्रेस करो और इधर से ये मिल गया, TR डबल एंटर, एग्जिट होके ट्रिम कर दो। और ये लाइन जहाँ से इंसर्ट और ये लाइन जहाँ पे, ये वाला लाइन, इस लाइन को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे L एंटर करो, और इस पॉइंट से ऐसे सामने की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, जो ये 5 mm का उधर की तरफ डेप्थ है ना, उसको वहाँ से टच कर दें। मैं बताता हूँ कौन सा वाला, ये वाला लाइन इस वाले डेप्थ वाली लाइन से, सर्कल से यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है, हो गया ड्रॉ। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और क्योंकि ये ऑलरेडी 10 mm का ही है, ठीक है, फिर से हमने देख लिया एक ड्रॉ करके। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, L एंटर, कहाँ तक जाएंगे,
10 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे 10 तक? क्योंकि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन भी ये 10 तक ही था। 10 चले गए, फिर F5 स्विच किया और सामने की तरफ जाना है हमें। सामने की तरफ कितना जाना है? 30, 10, फिर उधर भी 10, जो कि ऑलमोस्ट नहीं दिखेगा सिंपली। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन भी नीचे आ रहा है। तो वही करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, तो हम देखते हैं L एंटर, ये वाला पोर्शन 45 तक लेके जाएंगे। L एंटर 45, यहाँ पे आ रहा है 45, ठीक है, और फिर F5 प्रेस करो और इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑफसेट 10 mm लाइन ही लेते हैं और नीचे तक जाते हैं 10, फिर से F5 प्रेस और इधर आते हैं 40 तक जाते हैं। ये अंदर वाला लाइन है ना, ये 40 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा 30 तक, क्योंकि ये अंदर वाला है। 30, ठीक है, 30 और इधर आके ये मीट कर गया, या डबल एंटर, ठीक है। L एंटर करो और इस वाले लाइन को, ये 45 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 45 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 45 और प्लस 10 55, और ये 65 हो गया टोटल। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे 65 हो गया। अब हम इधर आएंगे, जो कि इस वाले लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है। इधर आएंगे हम 40, फिर अब इधर जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, ठीक है। L एंटर ऊपर की तरफ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे ये नीचे वाला नहीं मीट कर रहा है, हमारा ऊपर वाला जो लाइन है वो मीट कर रहा है, ओके सॉरी। तो फिर हम इसको करेंगे L एंटर, ये वाला पोर्शन ये मीट कर गया, ठीक है। इसको कर दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये वाला लाइन कर देते हैं डिलीट। L एंटर, ये ऊपर जहाँ टच कर रहा है वहीं तक रखते हैं जैसा कि ड्राइंग में है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इसको भी किया डबल एंटर, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला लाइन TR डबल एंटर, हो गया। ये वाला जो फेस है ये हमारा ड्रॉ हो गया ऑलमोस्ट। अब L एंटर, EX डबल एंटर। अच्छा, इस वाले लाइन को, ये वाला जो सर्कल है इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि L एंटर, इस वाले पॉइंट से हमारा एक लाइन आगे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 5 इधर की तरफ, और ये जहाँ पे मीट करेगा वहाँ से हम एक सीधा लाइन लेंगे आगे की तरफ। TR डबल एंटर, ये नेसेसरी था, ठीक है। L एंटर, इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ एक लाइन जा रहा है यहाँ तक, डबल एंटर, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, उसको कर दिया हमने यहाँ से डिलीट। ये सर्कल भी जो हमने एक्सटेंड किया था अब हमें नहीं चाहिए, सिर्फ वो रेफरेंस के लिए चाहिए था, ठीक है। ये वाला पोर्शन बन गया। अब छोटा सा ये पोर्शन बचा हुआ है जो कि L एंटर अभी कर देते हैं पूरा। यहाँ से इधर की तरफ कितना है, जैसा कि ऊपर है 40, और फिर ऊपर की तरफ लेंगे हम बस TR डबल एंटर। अगर सेंटर में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये रहा, और इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कुछ रहा तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा, हमने एज इट इज इसको ड्रॉ कर दिया, बढ़िया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा आइसोमेट्रिक था हमारा। साइड में आपका वो भी दिया हुआ है, डिमेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको आप डिमेंशन ले भी सकते हो, और घर पे आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हो कि आइसोमेट्रिक में आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप बना सकते हो, ठीक है। कई जगह इंटरव्यू में आइसोमेट्रिक भी पूछते हैं, आइसोमेट्रिक के बेस पे फिर वो आपको चूज करते हैं, जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई सा भी राउंड रहता है वो। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला जो शेप है ये हमने आइसोमेट्रिक में ड्रॉ कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।